इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और जो वहाँ पर राष्ट्रपति चुनने की जो प्रक्रिया है उससे पहले कई तरह के सर्वे कराए जाते हैं, कई तरह के लोकल मतदान कराए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति कैंडिडेट पार्टी के ज़रिए तय किया जाता है। दो पार्टियां हैं जिनके दरमियान ये मुकाबला राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उससे पहले जो राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होता है उसको तय करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। बाकायदा उसके लिए इलेक्शंस कराए जाते हैं और उसकी बुनियाद पर कुछ सर्वे कराए जाते हैं, कुछ डिस्कशंस होती हैं, कुछ लेक्चर्स दिए जाते हैं राष्ट्रपतियों के जरिए, जो कैंडिडेट होते हैं उनके जरिए। तो ये पूरी प्रक्रिया अब अमेरिका में शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया में जो बाइडन जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत पीछे चल रहे हैं। इजराइल का समर्थन जो बाइडन के लिए काफी जो है नुकसानदेह साबित हो रहा है और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो बाइडन के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन पाना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि जब जो बाइडन पब्लिक में पहुंचते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, उनको सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, स्पीच देना चाहते हैं, स्पीच के दरमियान ही लोग उनसे सवाल शुरू कर देते हैं और वो बड़ी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, बड़ा परेशान हो उठते हैं। कोई जवाब नहीं दिया जाता, खामोश नज़र आते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि एक गैदरिंग में वो अपनी बात रख रहे हैं कि अचानक जो है प्रोटेस्टर एक लड़की खड़ी होती है और वो उनसे सवाल करती है कि आप किस तरह से निहत्थे मुसलमानों को, फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए इजराइल का साथ दे सकते हैं, उसको आप हथियार क्यों फराहम करा रहे हैं, उनका आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जिसका जवाब जो बाइडन से नहीं बन पाता। और शायद यही वजह है कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है कांग्रेस के लिए, जो वहाँ की जिसके ये कैंडिडेट हैं, कि क्या अब जो बाइडन को दोबारा से प्रेसिडेंट के लिए नामजद किया जाए नहीं किया जाए, कैंडिडेट बनाया जाए नहीं बनाया जाए। ये एक बड़ा अब मुद्दा वहाँ पर उठ करके आया है। और जो सर्वे हो रहे हैं लोकल, जो इलेक्शंस लोकल्स हो रहे हैं, उसमें 60% अवाम जो बाइडन के खिलाफ है, क्योंकि जो बाइडन को जो वोट दिया था 4 साल पहले लोगों ने, तो उसके लिए सबसे बड़ी वजह यह बताई गई थी कि ट्रंप जो है विदेश नीति में नाकाम है और जो बाइडन कहीं ना कहीं विदेश नीति को लेकर इनसे लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका में क्योंकि रिसेशन आया हुआ था और लोग परेशान थे, आज भी तकरीबन वही स्थिति है। और ख़ासतौर से अब जंग में इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद अमेरिका के ज़रिए और बुरे हालात होते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं।